तो आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी आप देख रहे हैं नहर पार से लाइव, और यहाँ पर एक वारदात हो गई है। ये भाई साहब संजीव कुशवाहा जी हैं, ये प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, और इन पर जैजू ठाकुर ने हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया। आप लोग देख रहे हैं अखिल भारतीय बिहारी जनमंच है और उसके अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल समाज के नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं। इन पर हाथ उठाए जाने से पूर्वांचल समाज और प्रवासी समाज के लोग आहत हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। और एक यहाँ पर मीटिंग हो रही जिसमें तमाम संगठनों के लोग हैं और तमाम पूर्वांचल समाज के लोग हैं, वो एकजुट हो गए हैं। और जैजू ठाकुर को एक मैसेज दिया जा रहा है कि पूर्वांचल समाज और प्रवासी समाज के लोगों को कमज़ोर ना समझे। इस तरह से सबके सामने थप्पड़ मारेगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, ऐसा मैसेज ये लोग दे रहे हैं। बाकी सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इनके साथ ये वारदात हुई थी, और उसके बाद उन लोगों से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मैं संजीव कुशवाहा। क्या हुआ था आपके साथ? सर अभी विश्वकर्मा पूजा के लिए तैयारियां चल रही थी और जिसमें हमें बुलाया गया था, और जैजू ठाकुर वहाँ पे अचानक से आया और गाली गलौज करने लगा और हाथापाई करने लगा, जिससे कि सारे उसमें रिंकू शिलानी जी थे वहाँ पे, पूर्वांचल से राकेश राजपूत जी थे और संजय शर्मा जी थे। इसके मुख्य कार्यकर्ता राकेश शर्मा और राकेश राजपूत जी और संजय शर्मा थे। तो उन्होंने ही सबको बुलाया था। आपको भी बुलाया? हाँ, मुझे भी बुलाया था और पूरा सहयोग पहले से। थप्पड़ मारा? सही से बताइए। हाँ जी, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा। का लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ। उन्होंने बीच बचाव किया। फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वहाँ अगर कैमरा लगा होगा तो मुझे जाते हुए उन्होंने रोका। मैं स्कूटी से जा रहा था, अपने घर के लिए आ रहा था उस समय, और अपने ऑफिस के चबूतरे पे बैठा हुआ था और मुझे ज़बरदस्ती रोका गया। उसके बाद बीच बचाव करके उन्होंने मुझे कहा कि तेरे को उनकी माताजी डेथ कर गई हैं, तो मेरी माँ की तेरहवीं हो जान दे, फिर तेरे को मास्टर बताता हूँ, तुझे मैं हाथ पांव तोड़ के फेंक दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सीधा बिहार भेज दूंगा। ऐसी धमकी दे दी? ऐसी धमकी दे दी उसने। कहाँ रहते हैं जैजू ठाकुर? जैजू ठाकुर यहीं भारत कॉलोनी बीरबती वाटिका के साथ रहते हैं वो। ये प्रोग्राम जो हो रहा था ये भगत सिंह मार्ग के ऊपर हुआ था। विश्वकर्मा पूजा तो कल थी? कल की घटना है? कल को नहीं, ये परसों शाम की घटना है। परसों शाम की घटना है जी। आज ये मीटिंग किस लिए हो रही है? ये मीटिंग उन्हीं के खिलाफ हो रही है कि जो इस तरह से घटनाएं किया गया, तो सारे लोग पूरे ये फरीदाबाद के जितने मौजूद लोग यहाँ पे पूर्वांचल के जितने हैं, भोजपुरी, अवधी समाज, पूर्वांचल समाज, बिहारी समाज, हर तरह के जिनके तरह तरह के संगठन है, वो सभी लोगों ने जाना और इसका विरोध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये कि आगे से किसी को ऐसा कोई आहत ना हो, इस पे हावी ना हो। वो जैजू का एक ही मोटो है कि यहाँ के लोगों को दबा दिया जाए, बाहर से जो आ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बाहर के लोग कैसे हुए, जब हम लोग यहीं रहते हैं, वर्षों ने हमने पूरा फैमिली परिवार सब चीज़ बिता दिया, तो बाहर कैसे हो? बाहर के हम लोग दूसरे देश के हैं, हम लोग इसी देश के हैं। और ऐसा नहीं, यहाँ 36 बिरादरी के लोग, ये सभी लोग यहाँ के समाज के लोग मदद भी करते हैं और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। पर एक इसका इंटेंशन है कि ये लोग कहीं आगे ना बढ़ जाए। जैसे हमारा एक श्रीचंद गौतम जी है, पार्षद पद का उम्मीदवार है वो, और उसका सीधा इंटेंशन है कि मास्टर तू इसका समर्थन नहीं कर, वो दूसरे का समर्थन करा दे, जिसका मैं कहता हूँ तू उसका करेगा। और वो मजबूत होता हुआ देख के उसे घबराहट महसूस हो रहा है, ताकि ये किसी तरह से टूटे, एक दूसरे को तोड़ा जाए, अलग किया जाए, उसका ये लक्ष्य है। चलो जो भी हो, राजनीतिक मुद्दे राजनीतिक के समान ही देखना चाहिए। इस तरह किसी पर हाथ उठाना गलत है। बाकी यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मीटिंग हो रही है। श्रीचंद गौतम जी हैं और तमाम ये भाई हैं, गौरव जी हैं और राजकुमार जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या मामला है। तो गौरव जी से शुरुआत करेंगे। सर आप भी कुछ कहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुदेश यादव है। सुदेश यादव जी, कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 3। ये जो घटना हुई आपने सुना? हाँ, ये घटना सुने तभी हम आए हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? भाई मैं तो इसका घोर विरोध करता हूँ। इस तरह से आइंदा कभी भी हुआ तो मैं पूरे फरीदाबाद के पूर्वांचल को इकट्ठा करके जिस तरह का काम कर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, कि अगर वो जिस तरह से हमसे लड़ना चाहते हैं ना पूर्वांचल के लोगों से, उस तरह के लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और लड़ेंगे भी। हाँ ठीक है। तरह से नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराज है। आप सर गौरव जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, ये खाली पूर्वांचल की बात नहीं है। वैसे तो छठ पूजा समिति के हमारे अध्यक्ष है अपने संजीव कुशवाहा जी, जिनके ऊपर ये निंदनीय हरकत एक मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति ने कार्य करा है।
क्योंकि ऐसी एक मौजूद व्यक्ति समाज में सम्मानित जो खुद अध्यापक है, जिनका बच्चा खुद IIT हैदराबाद में पढ़ रहा है, जिनकी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है बॉक्सिंग में, आपके बिहार से आके हरियाणा में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, जो एक बहुत ही खुद अध्यापक है, ऐसे व्यक्ति जो बहुत समझदार, बहुत सहनशील व्यक्ति है, उसको कमज़ोर समझकर हाथ उठाना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत कृत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पूर्वांचल ही नहीं, जो लोकल भी समाज है, जो कोई भी सही व्यक्ति है, वो इस चीज़ की निंदा करता है। इसमें पूर्वांचल की खाली बात नहीं है, पूर्वांचल समाज के साथ हम लोग बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। सतीश भाई को भी पता है, सतीश गिरी जी हैं, संजीव कुशवाहा जी है। मैं यही बोलूँगा कि ऐसी घटना किसी को नहीं करनी चाहिए, उसको सामाजिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये खाली मास्टर जी के ऊपर तमाचा नहीं है, ये पूरी बिहारी जनमंच के ऊपर और पूरे हमारे समाज के ऊपर थप्पड़ है। ये राजकुमार जी क्या कहेंगे आप? सर मैं तो इतना ही कहूँगा, देखिए हमारे संजीव कुशवाहा जी एक सभ्य आदमी है, अध्यापक हैं, उनके ऊपर जो हुआ है ना ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। और ये समझे कि कोई पूर्वांचल कोई हल्के मसले न ले, पहले वाला पूर्वांचल नहीं है हमारी। मतलब देखो ऑन स्क्रीन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं लेकिन बात बता रहा हूँ, हम हर चीज़ से सक्षम हैं, जवाब देना भी जानते हैं। ये जो हमें कमज़ोर ना आके, देखिए अगर आपको किसी से लड़ना है तो आप वोटों से लड़िए, ठीक है, बंदा किसी पार्टी से हो सकता है, मैं किसी पार्टी से हो सकता हूँ। अगर सामना करना है तो आप वोटों से करिए, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं। लेकिन ये जो गलत काम किया ना, इसका हम विरोध करते हैं। और जवाब दे रहा तो हम 2 मिनट में जानते हैं। ये ना समझे हमारे रगों में जो खून है ना, जो आपके रगों में खून है वो हमारे रगों में भी खून है। आप गर्म हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, लेकिन हमने शालीनता का परिचय दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर है। जवाब देंगे लेकिन तरीके से देंगे। जो ये हमारे भाई के साथ हुआ है, अब एक जनशक्ति के साथ और एक पूरे होश वास्ते आपको जवाब देंगे। हम इसे कहते हैं आप कमजोर ना समझे, इसकी ताकत, पूर्वांचल की ताकत बहुत है। और हम यहाँ पे पूरे फरीदाबाद में गर्व से कहते हैं, एक भारी जनसंख्या है हमारी, अगर एकत्रित आपके सामने हो तो सामना करना भारी पड़ जाएगा आपको। चलो ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है सर? नागेश सिंह मेरा नाम है, हाँ वकील हूँ मैं। हिंद मजदूर सभा हरियाणा का प्रेसिडेंट रहा, वर्किंग एस्कार्ट वगैरह मेरी यूनियन है। मानव सभ्यता के खिलाफ व्यवहार है, आदमी को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए, जबकि वो भी शायद लीडरी करता है, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। और लीडर का काम होता है जो नेतृत्व करता है, स्नेह करे, सद्भावना करे, सहयोग ले। इसके गरिमा के खिलाफ है जो भी उसने किया है। अच्छा है बैठ करके, गलत किया उसने तो माफ़ी मांग ले, क्योंकि एक ही पाठशाला के विद्यार्थी लोग हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन मानव सभ्यता के खिलाफ है। ये अपने नाम, नमक निशान, अपनी आन बान शान के लिए काम कर रहे हैं। इसमें ऐसे कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति के साथ किया है, और वो क्या जे ठाकुर क्या होंगे, वो एक टीचर है, अध्यापक है, उसके व्यक्तित्व की, उसकी गरिमा का ख्याल उसको भी रखना चाहिए। असभ्य है, उसका व्यवहार जंगली है, इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। और सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यवहार का कोई स्थान नहीं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम कैप्टन गोस्वामी दिलीप भारती, कहना चाहेंगे इस मैटर? भारतीय प्रवासी परिषद दिल्ली NCR प्रभारी के नाते जो ये घटना घटी है बिहारी जनमंच के अध्यक्ष संजीव कुशवाहा जी के साथ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं वो एकजुटता बनाए रखें, एकता बनाए रखें। जो ऐसी घटना घटी है पुनः ऐसी घटना न घटे। और जो ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोग हैं जो चाहते हैं किसी को डराकर चुनाव न लड़ने देना, उनका होर्डिंग न लगने देना, उनका ईंट का जवाब पत्थर से दें। क्यों कि यह लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। ये कोई ये व्यक्ति चाहे कि मैं बाहुबल के डर से किसी को डरा दूंगा, तो हम पूर्वांचल के लोग रोजी रोजगार के तलाश में जरूर आते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं किसी से। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हुआ है यह उस व्यक्ति के नहीं है, पूर्वांचल के ऊपर एक थप्पड़ है, मानवता और इंसानियत के ऊपर में थप्पड़ है। दोबारा ऐसी घटना न घटे और हम सबको मिलकर इसके लिए निर्णय लेना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, तो सब विरोध कर रहे हैं भाई साहब। आप लोग जो घटना हुई है सब विरोध कर रहे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, आप सब विरोध कर रहे हैं सर। अच्छा गौतम जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी वजह से पंगा हो गया, आपका सपोर्ट करते हैं संजीव जी। देखो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, संजीव मास्टर जी हमारे बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। मैं उनको 32 साल से जानता हूं और मैं बहुत ही कड़े शब्दों में ऐसे आदमी का निंदा कर रहा हूं और करता हूं जो आदमी
बताओ, एक पढ़े लिखे इंसान, एक सभ्यता आदमी के ऊपर हाथ उठाना ऐसे ऐसे हाथ उठाते हैं? मास्टर जी को हाथ उठाए सिर्फ हमारी वजह से। मैं एक पूर्वांचल कैंडिडेट हूँ, पार्षद पद का उम्मीदवार हूँ मैं, मेरी वजह से मास्टर जी को थप्पड़ मारा है। और हमारे पूर्वांचल के भी लोग वहाँ थे जो पूर्वांचल का प्रोग्राम कर रहे थे। मैं ऐसे आदमी को, उनके लिए भी उनका निंदा करता हूँ कि जो इनको बचाया नहीं। एक शरीफ आदमी है तो इसका मतलब नहीं आप थप्पड़ मारोगे। पहले भी इसने हमारे साथ बहुत बड़ी घटना किया था। पहले हमारा बैनर फाड़ा था, मैंने उस समय कुछ नहीं बोला था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर कोई अपनी मानसिकता से कमज़ोर है तो वो चलो फाड़ दिया, कोई बात नहीं। हमने कहा लफड़ा ना करें, क्योंकि पूर्वांचल वहाँ से आ करके हम लोग यहाँ पे अपना रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं अपना। हमारे लोकल भाई बहुत साथ में हैं हमारे, ऐसा नहीं कि मतलब कि हमारे लोकल सपोर्ट नहीं करते हैं। पूरे सारे भाई हमारे देखो, गौरव तंवर जी, रमेश अधाना जी हैं, पूरा गांव में भी हमारे पूरा सपोर्टर हैं। लेकिन ये घटिया आदमी है कि जो ऐसी हरकत करता है, और हमारे पूर्वांचल में भी जो ऐसे लोग अगर इसका समर्थन करते हैं तो मैं उनको भी घटिया समझता हूँ। मैं आगे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो हमें कमज़ोर ना समझे। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, गुहार लगाऊंगा कि ऐसे आदमी के ऊपर FIR दर्ज करे ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना घटे। और मैं देखो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आगे कोई भी घटना अगर घटती है मेरे ऊपर, चाहे मेरे चाहने वालों के ऊपर, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ हैं, तो उसके जिम्मेदार ये आदमी, ये शख्स होगा। क्योंकि सर आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम मंजीत सिंह है। ये घटना पहले घट गई, मुझे पता नहीं लगा, लेकिन हम पूरा विरोध कर रहे हैं इस साथ, और हो सके तो पुलिस प्रशासन को अपने साथ लेके कंप्लेंट भी करवाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। भोपाल जी क्या कहेंगे? आज जो ये घटना घटी है, हमारे संजीव कुशवाहा जी जो पेशे से एक अध्यापक हैं, शिक्षित है, कर्मठ है, और एक अध्यापक का जो दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है, और एक अध्यापक के ऊपर जो इस तरह की जो थप्पड़ मारा है पूरे समाज के बीच में, तो ये थप्पड़ पूरी इंसानियत के ऊपर पड़ा है, समाज के ऊपर पड़ा है। इसकी मैं और पूरा समाज घोर निंदा करता है, और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि इस तरह के शरारती तत्व जो मानसिकता जिनकी खराब है बिल्कुल, आगे भविष्य में किसी के साथ न करें, और पूरा इंसाफ होना चाहिए इस पे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, ठीक है। तो देख सकते हैं, आप भी कुछ कहेंगे सर? नाम बता के। मैं रमेश अधाना। जैसे भी हमें पता चला कि मास्टर जी के हाथ के ऊपर हाथ उठा दिया किसी छोटी सी बात के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। कोई बाहर का हो, 200 किलोमीटर का हो या 2 किलोमीटर का हो, जब पड़ोस में रह रहे हैं तो सबको एक समानता से रखना चाहिए। टीचर हैं वो तो भेदभाव नहीं करते। हाँ, वो हाँ उन्होंने तो यहीं के हो गए ये। अब तो इनकी जब कर्म भूमि यहीं की, तो हम तो इन्हें यहीं के मानते हैं, हम इन्हें बाहर के नहीं मानते। फिर ये कि कुछों की मानसिकता है कि जो बाहर का कह के इन पे दबाव डालते हैं, या ये कहते हैं कि नोकल, हम नोकल है और हम दबा के रखते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि हम भी नोकल है, हम इनके साथ मिलके चलते हैं, तो उन्हें चलने में क्या शर्म आ रही है? ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सतीश गिरी है। हाँ, क्या कहेंगे आप? मैं अखिल भारतीय बिहार जनमंच का प्रधान हूँ। अच्छा जी, अच्छा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मास्टर जी के ऊपर जयजू ठाकुर ने हाथ उठाया है, ये बहुत गलत काम किया है, और हम इसको घोर निंदा करते हैं। और बिहार जनमंच कोई अकेले का मंच नहीं है, इस मंच में 36 बिरादरी के लोग भी हैं। हमारे गुर्जर समाज से, जाट समाज से, जाटो समाज से, ठाकुर समाज से, हमारे जितने भी बिरादरी हैं, 36 बिरादरी के लोगों का साथ और सहयोग मिला है। मैं उन लोगों से सबको धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों ने सपोर्ट किया है उन लोगों ने हमें। और जयजू ठाकुर जो ये गलत काम किया है, ये बहुत बड़ा गलत काम किया है। अब ऐसा काम करेगा तो ईंट का जवाब पूर्वांचल पत्थर से देगा। ठीक है सर, ठीक है। तो देख सकते हैं लोग काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं, और यही कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी हिमाकत जयजू ठाकुर ना करे। क्या नाम है? मेरा नाम यशवंत मौर्य है, पूर्वांचल एकता परिषद का महासचिव। मैं सबसे पहले आपके चैनल का आपको धन्यवाद करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और इस जो है कि कुकृत्य का, इसे हम कुकृत्य मानते हैं, जो हमारे संजीव कुशवाहा जी के ऊपर हमला हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है, और ये पूर्वांचल समाज के ऊपर एक तमाचा है। मैं अपने पूर्वांचल समाज को से निवेदन करता हूं कि सारे लोग एकजुट होकर के इसका विरोध करें। और अगर यहाँ के लोग ये सोचते हैं, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार हमारी जन्मभूमि है, तो ये हरियाणा
हमारी कर्म भूमि है। इसलिए हम जो है कि प्रवासी और जो है हम एक देश के रहने वाले हैं, भेदभाव नहीं होना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भेदभाव किया, मैं उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानता हूं। अगर मैं हाथ जोड़ना जानता हूं तो हाथ उठाना भी जानता हूं। इसलिए हमें और हमारे प्रवासियों को कमजोर मत समझा जाए। धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है। तो सभी नाराज हैं, सभी आक्रोशित हैं और सभी जयजू ठाकुर को कह रहे हैं या तो माफी मांग लो वरना पुलिस में कंप्लेन की जाएगी और आगे आपने कभी ऐसा कुछ किया तो आपको करारा जवाब भी मिलेगा। बाकी देखते हैं इस मैटर में आगे क्या होता है। फिलहाल ये लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और उनको सबक सिखाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन कानूनी तरीके से सबक सिखाने का प्लान बना रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई है और आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। और इस मैटर में अगर जयजू ठाकुर कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी हो सकता है कुछ बताएं, कोई और भी चीज़ बताएं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।